नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। किशनगंज से खबर है, जहां कोचाधामन प्रखंड के सुंदरबाड़ी पंचायत के सैन गांव के रहने वाले फिरोज आलम, जो दिल्ली एनसीआर के हरियाणा में गुड़गांव में राजमिस्त्री का काम करते थे, पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। फिरोज आलम अपने घर परिवार को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर काम करने आए थे और हाल में ही उनके और उनके ठेकेदार शिव प्रसाद के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। 31 तारीख को फिरोज आलम ने अपनी पत्नी से बात की और बताया कि उनकी जान को खतरा है और वो घर के लिए निकल रहे हैं। इसके बाद फिरोज का कोई अता पता नहीं मिला। स्थानीय मुखिया तनवीर आलम ने मीडिया से इस घटना की जानकारी दी और साथ ही साथ हरियाणा और बिहार पुलिस में लापरवाही बरतती जा रही है। उन्होंने हरियाणा पुलिस को ईमेल के माध्यम से सूचित किया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिरोज आलम की पत्नी और परिवार के सदस्य परेशान हैं और अपने प्रियजन की सलामती की कामना कर रहे हैं। फिरोज आलम के 4 बच्चे, पत्नी और माता पिता इस समय गहरे दुख में हैं। मुखिया तनवीर आलम ने मीडिया से अपील की कि इस मामले को प्रमुखता से उठाया जाए ताकि प्रशासन पर दबाव बने और उचित कार्यवाही की जाए। साथ ही पीड़ित महिला ने शिव प्रसाद को मुख्य आरोपी बताया और अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है या फिर इस मामले में कोई लापरवाही बरती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। किशनगंज के कोचाधामन के रहने वाले व्यक्ति जो दिल्ली के गुड़गांव में राजमिस्त्री का काम करता था, उसके बाद जो है वो अपने घर के लिए निकलता है और वहां पे शिव प्रसाद नाम से एक ठेकेदार होते हैं जिनके अंडर काम करता है। उसके बाद जब वो अपने घर के लिए निकलते हैं, उससे पहले अपनी पत्नी से लास्ट वक्त में बात करते हैं और बोलते हैं कि मेरी जान को खतरा है। आखिर कुछ मामलात आए थे जिसमें उन्होंने सलाह भी हो गया था, काम भी कर रहे थे। जब लास्ट टाइम 31 को उनकी बात होती है और उसके बाद जब वो अपने घर के लिए निकलते हैं, लास्ट बात होती है, अपनी वाइफ को कहती है कि मेरी जान को खतरा है। फिर उसका फोन भी बंद आता है और आदमी घर तक नहीं पहुंचता है। सवाल है कि आखिर प्रवासी मजदूर आज भी बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, आखिर अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रशासन या सरकार की तरफ से जो लगातार दावे किए जाते हैं कि व्यवस्था जो है मजदूरों के लिए व्यवस्था की जाती है, धरातल पर ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल या निशान खड़ा होता है। बिहार प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं होती है। हालांकि ये अभी नई घटना नहीं है, इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई है। जिस व्यक्ति का गुम हुआ उसका नाम क्या हुआ? मोहम्मद फिरोज आलम जो नाम का व्यक्ति है, वो हरियाणा के गुड़गांव में राजमिस्त्री का काम करता था। फिरोज घर नहीं पहुंचता। आज उनके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। उस बच्चे की जो माँ है, अब उस बच्चे को कैसे संभाल रही है। फिरोज लगभग 31 को गायब हुआ है और आज 6 तारीख हो चुका है। सोचिए, इस बीच में लापरवाही कितनी बढ़ती गई है। पुलिस प्रशासन को आवेदन भी दिया गया है, अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है हरियाणा, और वहां पे लापरवाही बरती गई है। एक तरफ केंद्र की सरकार कह रही है कि जो है कानून व्यवस्था बरकरार है। अब बताइए कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर अगर इस तरह से है तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा होता है कि बीजेपी एक तरफ जो दावा ठोक रही है कि सुशासन राज्य में व्यवस्था कानून पूर्वक है और ऐसे में किसी भी आम जनों को कोई क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। बताइए, फिरोज नाम का व्यक्ति 31 को घर के लिए निकलता है और वो घर भी नहीं पहुंचता। लास्ट उनकी वाइफ जब बात करती है, उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ आता है। आदमी लापता हो चुका है। सवाल है कि आखिर इस पे घोर लापरवाही हुई है। शिव प्रसाद नाम का व्यक्ति मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, क्योंकि उनके अंडर काम कर रहा था। उसके बाद वो गायब होता है। अब सारा का सारा सवाल खड़ा होता है कि आखिर शिव प्रसाद से पूछने पर ही पूरा मामला सच सामने आ सकता है। सी न्यूज भारत के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रशासन, पुलिस जो लगातार दावे करती है कि हम सिस्टम पर रहकर बेहतर रूप से काम करते हैं, कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा होता है। स्थानीय सुंदरबाड़ी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम भी आए हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि इस मामले पे क्या पहल हो रही है पुलिस प्रशासन की ओर से और क्या इस पर अब तक विधिवत रूप से क्या व्यवस्था है। हम उनसे जानेंगे। और मुखिया तनवीर साहब हैं, जो कि हालांकि इस पंचायत के युवा मुखिया हैं और हर मामले में वो सक्रिय रहते हैं। ऐसी घटनाएं, हालांकि हाल ही में एक डेड बॉडी भी मंगाया इन्होंने आउट ऑफ इंडिया से। ये बच्चा घर आ रहा था और रास्ते आने से पहले ही गायब हो जाता है। क्या है पूरा मामला और क्या इस मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन की क्या रोल अभी तक आई सामने? नमस्कार। ये जो मामला है पिछले 30 तारीख का घटना है और वार्ड मेरे पंचायत अंतर्गत सुंदरबाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 6 के। ये हरियाणा, बाकी चीज़ें आपने बता ही दिया है। तो हरियाणा रह रहे थे और फ़ोन पर बताया कि अपनी वाइफ से बात की है, कहे कि हम घर आ रहे हैं। फिर घर के लिए निकले वो
लेकिन उसके बाद ही उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। उनके जो जिनके पास वो काम कर रहे थे, उनके ठेकेदार से बात हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहिना बेगम। साहिना बेगम साहिना बेगम। जी, आपका पति कहाँ था? हरियाणा गांव में। हरियाणा गांव में। जी, तो वहाँ से क्या गायब हो गया है? वहाँ से गायब हो गया है। घर आ रहा था, घर आते आते बोला था मेरे ये दुश्मनी लगा है मेरे पीछे। अच्छा, दुश्मनी लगा है जी, और घर नहीं पहुंचा। वो आखिरी बात कब हुई थी? आखिरी बात 31 तारीख को। 31 तारीख को? जी, उसके बाद बात नहीं हुई है? उसके बाद बात नहीं, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया उसका। तो इस मामले को प्रशासन को दिया, पुलिस को सूचना दी? जी, वो बोल रहा था मुझे ना कोई धमकी दिया है। जी, क्या पूरा मामला ये क्या है पूरा? देखिए पूरा मामला क्या है कि हमारे गांव का है, हमारे घर के बगल का है। वो आज से 8-10 महीना पहले काम करने के लिए गया था। वो राजमिस्त्री का काम करता था। उसके बाद वो हरियाणा का कोई धोलेना गांव है, वहीं पर काम करता था। काम करते करते उसके साथ क्या हुआ कि ठेकेदार से कुछ लेन देन के मामले में कुछ दिन पहले उससे कुछ बात हुआ था। तो वो अपनी बीवी को भी बताया कि ठेकेदार से कुछ मेरा मामला हुआ पैसा लेन देन में। उसके बाद उसकी बीवी आके जब ऐसा हुआ तो वहाँ काम छोड़ दो। तो बोले अच्छा नहीं, ठेकेदार मान गया है, फिर हम वही काम करेंगे। काम करते रहा। उसके बाद वो अचानक क्या करता है, 30 तारीख के दिन वो फोन लगाता है। फोन लगा करके अपनी बीवी को कहता है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे पीछे कुछ आदमी लगा हुआ है, हम घर चले जाएंगे, ठेकेदार हमको पैसा नहीं दे रहा है। उसके बाद क्या किया, उसकी जो पत्नी है वो उसके बाप को कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। फिर उसका बाप मोबाइल लिया, उससे बात किया कि देखिए हमको अभी 4-5 हज़ार रुपया भेज दीजिए, हम घर चले जाएंगे, यहाँ हमको नहीं रहना है। तो वो पैसा क्या किया, कहा कि कैसे भेजेंगे। तो वो क्या किया कि वो एक लाला का दुकान से जो राशन लेता था, उस दुकान का उसका पे फोन नंबर दिया। शायद उस लाला का दुकानदार का नाम है, क्या नाम भी अभी हमको याद नहीं आ रहा है, समझ गए। हाँ, उसका मोबाइल नंबर है। तो उसको पैसा भेजा? हाँ, वो लाला का इसमें जो है पे फोन में पैसा भेजा, 4,000 रुपया भेजा। तो 4,000 रुपया जो भेजा तो अजीत लाल, उस लाला का नाम अजीत लाल लाला नाम है। उसके पे फोन पे पैसा भेजा। उसके बाद वो क्या किया कि अपने रूम से जो है वो सारा सामान उमान लेकर के वो लाला जी के पास बैठा हुआ था। उससे पैसा लाला जी उसको दिया। देने के बाद लाला जी कुछ राशन का पैसा पा रहा था, काट के 1800 रुपया उसको रिटर्न किया। तो फिर वो वहाँ से फोन करके क्या बोला कि हमको पैसा मिल गया। ठीक है। उसके बाद फिर वो फोन में क्या कहा कि अभी रात हो गया है, हमको ये लोग जाने के लिए मना कर रहा है, हम अभी रात में नहीं जाएंगे। तो फिर वहाँ क्या किया, वही फोन पे बोल रहा है कि वो ठेकेदार जो है 2 आदमी को लेके आया, बोला कि चलो अभी तुम मेरे पास रह जाओ, हम तुम्हें सुबह छोड़ देंगे। तो 30 तारीख के दिन वो शाम में वो ठेकेदार के साथ फिर चला गया उसका डेरा पर। हाँ, अब ठेकेदार उसको कहाँ रखा नहीं रखा। उसके बाद रात भर में फोन से कोई बात नहीं हुई और वो फोन लगाया भी नहीं, लापता हो गया वहीं। हाँ नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुबह 31 तारीख को बाद वहीं से जो है उसको जो लेके गया, उसके बाद से उसका मोबाइल बंद है और अब तक वो नहीं पहुंचा है। और यहाँ सब कोई मोबाइल उसका ठेकेदार का नाम क्या है? उस ठेकेदार का नाम है शिवलाल। शिवलाल के शिव प्रसाद? वही शिव प्रसाद ऐसे ही होगा। समझे। तो वहाँ से आदमी गायब है, अब तक नहीं पहुंचा है। वो ये बोला लास्ट में एक बार, वो जो बोला कि हम घर निकल रहे हैं, लेकिन निकलने के बाद अब तक फोन लगा रहे हैं मोबाइल में और ये भी बोला कि मेरे जान पर खतरा है, आदमी लगा हुआ है, इस वजह से हम घर निकल रहे हैं, लेकिन अब तक वो घर नहीं पहुंचा है और उसका मोबाइल बंद है। अच्छा, इसमें पुलिस प्रशासन को जो आवेदन दी गई है, क्या कुछ मिला? देखिए वहाँ का पुलिस प्रशासन को जो हम लोग आवेदन देने के लिए तो है कुछ किए, लेकिन हम लोग जो है यहाँ से जो है वहाँ का पुलिस कमिश्नर जो है गढ़गांव का, गुड़गांव हरियाणा का, उसको ईमेल किए हैं लिख करके, लेकिन अब तक उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इस वजह से आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए जो है छानबीन करके कुछ इसका निराकरण होना चाहिए। क्या नाम है इसका जो आदमी का गुम हुआ है? उसका नाम है फिरोज आलम और गांव सेहन गांव, वार्ड नंबर 6, पंचायत सुंदरबाड़ी, थाना कोचाधामन, प्रखंड भी कोचाधामन है, जिला किशनगंज, बिहार का रहने वाला है। छोड़ने जा रहे हैं और ठेकेदार ये बोले थे कि हम छोड़ने जा रहे हैं। फिर अब ये बात हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ठेकेदार जब बोले कि वहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अब वो न फ़ोन पर ठीक से बात करते हैं, न बताते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ है। आखिर आप सोचिए, कल्पना कीजिए इस चीज़ को, सब किसी का बच्चा है, बेटा है, किसी के घर का बेटा अगर ऐसे गायब हो जाए तो सुकून से रह पाएगा? ये लोग लगातार 5 दिन से, आज 30 तारीख के बाद से ही घर में मातम छाया हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं, परेशान है लोग। अभी पुलिस प्रशासन को लेकर के आपने जो आवेदन दिया, उच्च पदाधिकारी, डीएसपी हैं, एसपी हैं, क्या उनसे बात हो पाई है?
पर एक आवेदन ईमेल करवाया गया है हरियाणा में, क्योंकि हम लोगों को वहाँ की इतनी जानकारी नहीं है और वो अदर स्टेट का मामला है, इसलिए पुलिस प्रशासन इस पर अब तक जो ईमेल किया गया था उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। क्या आपने पुलिस प्रशासन को, यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन को आपने आवेदन नहीं दिया? यहाँ से भी तो पहल हो, यहाँ की पुलिस टीम जाए, वहाँ पे वेरिफिकेशन हो। एक्चुअली पुलिस पर से यहाँ के जो कोचाधामन थाना अध्यक्ष से मेरी बात हुई, लगातार बात, उनका कहना है कि अदर स्टेट का मामला है, हम उन लोग इस पर अनऑफिशियल काम कर सकते हैं, ऑफिशियल काम करने के लिए थोड़ा सा वो देख रहे हैं। तो कल तक शायद वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने का कोशिश में है, लेकिन मदद कर रहे हैं वो अपने स्तर से। अब मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से सीधे हरियाणा प्रशासन पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर किसी का बेटा वो प्रवासी मजदूरी करने वहाँ आया था, वो गुम हो गया है और हरियाणा पुलिस कमिश्नर को मेल किया गया है। क्या वो मेल नहीं देखते हैं? जबकि हम लोग हर लेवल का काम कर चुके हैं, एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो क्या उनको नहीं देखना उनका दायित्व बनता है? मैं हरियाणा प्रशासन से पुनः आग्रह करूंगा कि इस मामले का खुलासा किया जाए और इसमें मदद किया जाए। मतलब जो भी हो, इस पर उच्च स्तरीय जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग देख भी रहे हैं, हमारे भी जो टीम है उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे कोचाधामन के पूर्व विधायक जी भी आए हुए थे कल, वो भी देख रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मास्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं और भी हमारे इलाके के सभी नेतागण से मैं कहूँगा कि अपने अपने स्तर से इसमें मदद कीजिए, इसमें राजनीति को दूर हटाइए, राजनीति से हटकर इसमें मदद कीजिए, क्योंकि किसी का घर का बेटा, किसी का पति और किसी बच्चे का बाप गायब है, उसके घर में मातम है। इसलिए सबसे आग्रह फिर से अपने इलाके का नेता, नौजवान साथी, सोशल मीडिया के तमाम एक्टिविस्ट से कहूँगा कि इसको जिससे भी हो आप अपने स्तर से मदद समझकर हमारा मदद कीजिए। यहाँ पर हम लोग परेशान हैं, इसको देखा जाए। बिल्कुल, ये देख सकते हैं, जरा सा इनकी तस्वीर देखिए, ये बच्ची है और ये बच्ची नन्ही सी बच्ची है, इनकी वाइफ है। फिर उसके बाद जो है ये सवाल या निशान खड़ा होता है हरियाणा पुलिस पर, दिल्ली एनसीआर के पुलिस पर, जो सिस्टम पर बैठे लोग कह रहे हैं लगातार कि हम इस पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्राइम से रिलेटेड। जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और वहाँ एनसीआर में है हरियाणा है, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आता है। ऐसे में पुलिस, वहाँ के डीजीपी पर सवाल उठता है कि ऐसे अगर घटना अंजाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं क्राइम की जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में अमित शाह के लिए चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रहे हैं कि विकास और व्यवस्था पर काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल या निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर किस प्रकार से इन विधि व्यवस्थाओं पर काम हो रही है। सी न्यूज़ भारत के लिए किशनगंज से संवाददाता मिनहाज आलम। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। देखा जाए तो फिरोज आलम के लापता होने की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं और अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या फिरोज आलम अपने परिवार से फिर मिल पाएंगे? यह मामला यूं ही लटका रहेगा। प्रशासन की जल्द कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि एक परिवार के दुख को कम किया जा सके। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।